दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और कई दिन से लगातार यल यूसीसी कंपनी को लेकर के काफ़ी काले आ रहे हैं जगह जगह से, और कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं और कुछ मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। और अब ये देखना ये है कि बहुत सारे ऐसे सीधे साधे जिन्होंने अभिकर्ता हैं, क्या कुछ ब्रांच मैनेजर कहते, ब्रांच मैनेजर, अरे क्या ब्रांच मैनेजर जिनको सैलरी ही नहीं दी जाती थी, काहे कि वो ब्रांच मैनेजर, या उन्हें कुछ हो सकता है कुछ परसेंटेज मिलता रहा हो कि इस परसेंटेज में आपको ब्रांच चलाना, स्टाफ को सैलरी देना और अन्य चीज़ें होता है। तो इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारे अभिकर्ताओं के ऊपर भी फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, जबकि अभिकर्ता कोई नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि अभिकर्ता भी एक निवेशक है। और कुछ जगह तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज, यानी चाहे लड़का हो, लड़की हो, पत्नी हो, दामाद हो, यानी एक कहते ना, एक जो होती है कि एक अन्याय होता है, अन्याय ने कहीं कहीं पे तो देखा जाए अभिकर्ता और उनके परिवार के साथ अन्याय नहीं बल्कि अत्याचार भी शुरू हो गया, जबकि वो भी निवेशक हैं, उनका अपना भी धन जमा है। और कुछ निवेशक बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ निवेशक भुगतान नहीं चाहते, वो आप लोगों की बर्बादी चाहते। और पुलिस उसी चीज में कि देखो, पुलिस पूरा फुल आनंद ले रही है, बल्कि जो कि अन्याय नहीं बल्कि इस समय अत्याचार की बात। और इसी का एक उदाहरण देखिए, हम आपको बताते हैं। पावर का मजा ले रहे हो, इतना कठोर आदेश दूंगा कि DGP जिंदगी भर याद रखेंगे। यूपी पुलिस पर क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत। यानी आज मैं ये नहीं कहता हूँ, आम नागरिक जो भी है, आप गरीब है, आपने एक एक पैसा जमा किया था कंपनी में भुगतान के लिए, ठीक है, उसे भुगतान की जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें पुलिस को कार्रवाई। भाई एक छोटा सा हेलमेट सर पे लोग लगा के नहीं, पुलिस को दिख जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी थी, इनके बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए थे, ये इनको नहीं दिख रहा था, इनकी आंखें बंद थी। हो सकता है कि बहुत से ऐसी ब्रांचें रही हों या ऐसी इनके वहाँ से इनको कुछ पैसा भी जाता रहा हो, ये दूध के धुले हुए नहीं हैं। और कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी है। और क्या चेतावनी दी है? आप एक खतरनाक एरिया में घुस रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मजे ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है और कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 28 नवंबर सन 2024 को कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता के आनंद ले रही है और संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है, अगर याचिकाकर्ता को छुआ भी तो ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। यह मामला याचिकाकर्ता अनुराग दुबे का है, जिस पर अलग अलग कई मामले दर्ज हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिससे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल उठाए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट, सोचने वाली बात है, जितने बार पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती उतनी बार नया मुकदमा लगा देते हैं। मतलब क्या है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे, अगर इन्होंने नजर इस पुलिस पे नहीं रखा, अपराधियों के लिए कठोर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो देखने को मिल रहा है कि आप सत्ता के खिलाफ बोल दीजिए, आप इनके मंत्री विधायक के खिलाफ बोल दीजिए, आप न्याय की बात कह दीजिए, आप इनका विरोध करिए, इतने मुकदमे लगाए। ये देखा जाए अंग्रेजों से क्रूर होते जा रहे हैं और गरीब पिसता जा रहा। मैं कहता हूँ क्या ऐसा सिस्टम है? व्यवस्था और सत्ता अगर ध्यान नहीं किया तो जनता जनार्दन है, जन क्रांति आएगी। और जो ये निवेशक का पैसा धन लुटाया, ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ROC द्वारा रजिस्टर्ड है, MCA में रजिस्टर्ड है, बहुत सारे सरकार की अथॉरिटी द्वारा ये रजिस्टर्ड थी, सरकार की देख रेख में थी। इन कंपनियों को बाकायदा एडिट होती थी, NOC मिली थी। जनता का पैसा लूटने के लिए इनको क्या लाइसेंस दिया था? NOC क्यों दे दी थी? लाइसेंस दिया, NOC दिया और फिर बताते हो अनियमितता। अरे भाई, बैंकों में भी अनियमितता पाई जाती ना, एक मूर्ख बनाने वाली की जनता को निवेशक का एक एक पैसा देना होगा। और जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है, ये राज्य में नहीं संपूर्ण भारत में प्रभावी है। और आप बच नहीं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
आप बच नहीं सकते। आपकी एजेंसियों द्वारा रजिस्टर्ड है, अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड है। आपके मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्वमेंट हैं। ऐसी बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ तक कि आपके मुख्यमंत्री तक देखा जाए, आपके छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन, उनकी पत्नी, उनका बच्चा अभिषेक जो सांसद है, इन लोगों ने कंपनी की मंच को भी साझा किया था। तो ध्यान रखिएगा, आप आम नागरिक के पैसे को कैसे दोगे, ये आपको निर्धारित करना है। और जनवरी से हर निवेशक के भुगतान के लिए भुगतान क्रांति की शुरुआत करेंगे। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे वर्ड बोलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, और एक देखा जाए कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी कि आप एक ऐसे खतरनाक एरिया में घुस रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके मजे ले रहे हैं, तो आप समझ सकते कि यूपी पुलिस, मैं चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे कोई भी हो, मैं अभी अनुरोध कर रहा हूं कि आप ऐसा किसी भी गरीब का, भैया आपका परिवार नहीं, एक सिर्फ बीवी, बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार, नातेदार, सबके ऊपर FIR कर रहे हो भाई, कैसे लिख रहे हो? कौन सा आपके पास वो है? आप जान लीजिएगा, आपको सही राह मार्ग पे लाने के लिए फिर न्यायालय, हमारा संगठन सामाजिक संगठन है, हम न्यायालय जा करके, अभी तो मान लो हमने आयोग से नोटिस भिजवाया DGP को, लेकिन न्यायालय जा करके हम पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान, और साथ में वो अधिकारी जो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, गरीबों का उत्पीड़न, शोषण कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को दंडित भी करवाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।